रीथिंक विद उमर जावेद की इलेक्शन सीरीज में वेलकम, खुशामदेद। ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके सामने फैक्ट्स, फिगर, रेफरेंसेस, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के साथ ये इलेक्शन सीरीज के हवाले से हम जो आपके सामने रिसर्च पेश कर रहे हैं, इसका सिलसिला हम ज्यादा अच्छे तरीके से जारी रख सके। तो आपसे हमारी यही गुजारिश है कि रीड थिंक विद उमर जावेद को सब्सक्राइब करें। बड़ी खबर इंतखाबात के हवाले से ही नून लीग ने अब लाहौर से अपने हतमी फहरिस्त जारी कर दी है उम्मीदवारों की। हतमी तौर पर जो नून लीग का ट्विटर अकाउंट है वहां से जारी कर दिया गया कि कौन से हलके से कौन सा उम्मीदवार लड़ेगा। तो लाहौर की कौमी असम्बली के हम हलकों की बात करें, 14 कौमी असम्बली के हलकों में मुस्लिम लीग नून ने 12 नशस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। 2 नशस्तें इस्तेकाम पार्टी को अकोमोडेट किया गया है, जिनमें एक NA 117 जहां अलीम खान साहब के साथ मुस्लिम लीग नून ने अलायंस की है, और उसके बाद ओन चौधरी साहब के साथ NA 128 में नून लीग ने इत्तेहाद किया है इस्तेकाम पार्टी के साथ। बाकी 12 सीटों पर नून लीग खुद जो है यहां पर मुकाबला करेगी। अब आज के इस वीलॉग में हम देखते हैं कि किस उम्मीदवार को किस हल्के से फाइनल किया गया है, और 2018 में यहां पर यह सीट किसने जीती थी, किस उम्मीदवार ने। तो NA 118 की बात करें, यहां से जो उम्मीद थी मुमकिना तौर पर हमजा शरीफ को फाइनल किया गया है नेशनल असेंबली की सीट के लिए। 2018 में भी यह सीट हमजा शरीफ ने जीती थी, तब इस सीट को NA 124 कहा जाता था। इसी तरह NA 119 मरियम नवाज को यहां से फाइनल किया गया है। मरियम नवाज की सीट की हम बात करें, 2018 में यह सीट 128 थी, NA 128 जहां से रोहेल अस्कर कामयाब हुए थे। NA 120 इस सीट पर काफी ज्यादा इशू भी चला था, लेकिन अब NA 120 से अयाज सादिक को फाइनल कर दिया गया है। और 2018 में इस सीट से 2018 में सीट NA 127 कहलाती थी। इस सीट से अली परवेज मलिक ने कामयाबी हासिल की थी। अब यहां से जो है वो मरियम नवाज मुकाबला करेंगी। इसी तरह NA 121 की बात की जाए तो रोहेल असगर को यह फाइनल कर दिया गया है। ये NA 121 जो था ये 2018 के इलेक्शन में 129 था NA, और यहां से अयाज सादिक कामयाब हुए थे। इसी तरह NA 122 की हम बात करें, NA 122 नून लीग ने साद रफीक को इस सीट पर फाइनल कर दी है, ओके कर दी है। अब ये वो सीट थी 2018 में कि जहां से NA 132 थी, 2018 में शहबाज शरीफ कामयाब हुए थे, और ये NA 122 वही सीट है जहां इमरान खान भी इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन उनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए। इसके बाद अगर हम बात करें आगे NA 123 की, तो यह यहां से शहबाज शरीफ को फाइनल किया गया है, और शहबाज शरीफ की यह सीट जो NA 123 है ये 2018 में NA 131 थी जहां से इमरान खान ने इलेक्शन जीता था। उसके बाद NA 124 से जो अब फाइनल किया गया है राना मुबशर इकबाल को, और 2018 में भी ये NA 134 था जहां से राना मुबशर ही नून लीग के कामयाब हुए थे। उसके बाद NA 125 की बात की जाए तो मोहम्मद अफजल को फाइनल किया गया है और ये 2018 में NA 136 था, तभी अफजल कामयाब हुए थे नून लीग के। इसी तरह NA 127 की बात की जाए, मशहूर हल्का, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी यहां से किस्मत आजमाने जा रहे हैं, लेकिन नून लीग ने यहां से उतारा है अताउल्लाह तारड़ को, जो आउटसाइडर है, यानी पैराशूटर कैंडिडेट है। उनका ताल्लुक इस हल्के से बल्कि लाहौर से ही नहीं है, उनको यहां से उतारा गया है। अब ये NA 127 जो है ये 2018 में NA 133 था, और यहां से 2018 के इंतखाबात में परवेज मलिक कामयाब हुए थे। परवेज मलिक की वफात के बाद जिमनी इलेक्शन में शाइस्ता परवेज मलिक ने यह सीट फिर जीती थी। NA 128 पर इत्तेहाद किया गया है, ओन चौधरी साहब को टिकट दिया गया है इस्तेकाम पार्टी का। इस हल्के में ये जो हल्का है 2018 में यहां ये हल्का NA 130 कहलाता था, जो अब NA 128 है, और यहां से तब शफकत महमूद PTI के कामयाब हुए थे। ये वो सीट रही है कि जहां 2013 में भी PTI ही कामयाब रही थी।
उसके बाद फिर NA 129 मोहम्मद नोमान को फाइनल किया गया है इस मर्तबा। और 2018 के इलेक्शन में ये NA 126 था, जब यहां से हमाद अजहर कामयाब हुए थे। PTI के हमाद अजहर ने यह सीट जीती थी। अब भी इस सीट पर बड़ा कांटे का मुकाबला मुतवक्का है। NA 129 में आखिरी, लाहौर की आखिरी सीट NA 130 बहुत जबरदस्त, बल्कि पूरे पाकिस्तान की नजरें इस सीट पर लगी रहेंगी, क्योंकि यह सीट पर खुद मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ है और इनके मुकाबले में डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिनके कागजात भी मंजूर हो गए हैं। इस स्पेसिफिक हलके पर हमने कई हलकों की तरह इस स्पेसिफिक हलके पर भी रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म से हमने सिर्फ इस हलके को सामने रखकर वीलॉग किया है। वो वीलॉग आपको मिल जाएगा हमारे, अगर आप वीडियो कैटलॉग में जाएंगे तो। अब 2018 के इलेक्शन में यह हलका NA 125 था, जहां से नून लीग के वहीद आलम कामयाब हुए थे। तो यूं हमने देखा लाहौर की 14 सीटें, जिनमें से 12 नून लीग खुद और 2 इस्तेकाम पार्टी के इत्तेहाद के साथ यह मुकाबला होगा। 2018 का नतीजा हमें बता रहा है कि 2018 में 14 सीटें जो लाहौर की थी, इनमें 14 में से 10 सीटें नून लीग जीती थी और 4 सीटें PTI ने जीती थी। जैसे मैंने आपको बताया तकाबल करके, ये 4 PTI के उम्मीदवार कामयाब हुए थे, जिनमें इमरान खान थे, खुद कामयाब हुए थे। लेकिन इमरान खान जब कामयाब हुए थे तो उसके बाद फिर साद रफीक ने वो सीट जीत ली थी। NA 131 जो था 2018 में, अब 123 है, जहां से शहबाज शरीफ लड़े हैं। यहां से इमरान खान जीते थे, उसके बाद फिर लाहौर से PTI के शफकत महमूद जीते थे, PTI के हमाद अजहर जीते थे, और PTI की फिर एक सीट जो है वो गई थी करामत खोखर को। तो यूं 4 सीटें जीतने वाली PTI। इस मर्तबा लाहौर में क्या सूरत हाल बनेगी? डायनामिक्स काफी बदल गई हैं। सूरत हाल 2018 के मुकाबले में काफी तब्दील हो गई है। 2018 में नवाज शरीफ के पास विक्टिमहुड का, मजलूमियत का एक कार्ड था, और लाहौर वैसे भी नून लीग का एक गढ़ चला आ रहा है। नवाज शरीफ खुद लाहौर की जेल में कैद थे, कोट लखपत जेल में कैद थे। जब जुलाई 2018 में इलेक्शन हो रहे थे तो वो हमदर्दी की लहर भी साथ शामिल थी, नून लीग का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी शामिल था। तो नून लीग 10 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। इस मर्तबा अगर हम देखें तो टेबल्स थोड़े से टर्न इस तरह है कि अब एक तो PTI के खुद लीडर, PTI के यानी बानी इमरान खान खुद जेल में है, और फिर PTI के कई उम्मीदवार भी जेल में हैं। जिस तरह NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो खुद जेल में है। तो ये जो विक्टिमहुड, ये जो मजलूमियत का कार्ड है, हमदर्दी की लहर है, ये पाकिस्तान में चल पड़ती है, चल सकती है। तो इसलिए इस मर्तबा देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सूरत हाल बनती है। अब PTI की तरफ से चूंकि अभी तक हतमी नहीं किया गया, यानी हमारे ये वीलॉग रिकॉर्ड किए जाने तक PTI की तरफ से लाहौर में कैंडिडेट्स की हतमी फहरिस्त उनके ऑफिशियल किसी अकाउंट से नहीं सामने आई। हमें मालूम तो है उनके उम्मीदवारों के, लेकिन अभी फाइनल जब होगा तो हम इसका तकाबल जारी रखेंगे। जिस तरह हम कई हलकों का पहले भी आपके सामने तकाबल पेश कर रहे हैं, डायनामिक्स पेश कर रहे हैं, आगे भी हम इस तरह करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।